नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जो जानकारी आज आपको देंगे वो है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक सोसाइटी है जिसमें इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं MIG फ्लैट्स। तो इस स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पर बने रहना, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है रियल एस्टेट से रिलेटेड सबकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार देते रहते हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, कहीं आप बिना देखिए अप्लाई कर दो और फिर बाद में आपको लॉस हो जाए। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ भी, और जो प्लान कर रहे हैं कि भाई हाँ इसमें हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको बता देना कि पहले ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे, प्राइस से रिलेटेड, लोकेशन कैसे अप्लाई करना है, क्या अदर जानकारी आपको जो जाननी चाहिए अप्लाई करने से पहले। शुरुआत करते हैं एक एक करके। नेम ऑफ दिस जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का जो नाम है वो है, देखो, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कहाँ का डेवलपमेंट दिखती है, तो ये ग्रेटर नोएडा का दिखती है। जैसे नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यमुना एरिया में यमुना अथॉरिटी है, इस तरह ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सरकारी कंपनी ये है, सरकारी एजेंसी, सरकारी इंस्टीट्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है जो आई हुई है। स्कीम का जो कोड रहने वाला है वो है बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम BHS 17/LOF5/2025। लोकेशन जो है इन फ्लैट्स की जो इस स्कीम में निकाले गए हैं वो है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ग्रेटर नोएडा अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया प्लान सिटी है, जो कि रहने के पर्पज से, स्पेशली मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी और एंड यूज के पर्पज से भी बहुत ही बढ़िया सिटी है। बहुत ही ग्रीन एरिया वहां पर आपको देखने को मिलता है। जो जहां पर ये फ्लैट्स निकाले गए हैं वो किस लोकेशन में निकाले गए हैं, तो ग्रेटर नोएडा का जो सेक्टर है ओमिक्रॉन में 1A के अंदर ये फ्लैट्स अपार्टमेंट बने हुए हैं। सोसाइटी का जो नाम है वो है लोहिया एन्क्लेव। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं लोहिया एन्क्लेव का पूरा मैप। देखो, इसमें दो गेट आपको देखने को मिलते हैं। ये वाला है इसका मेन गेट और इधर आपको मिलता है एक गेट नंबर 2। ठीक है, तो मान लो आप यहाँ से एंट्री करते हो तो जो लेफ्ट साइड में आपको जो पूरी बेल्ट दिख रही है ये टावर्स की, ये है एक टाइप के फ्लैट जो कि है MIG फ्लैट। और जब आप अंदर घुसेंगे सामने आपको दिखेगा एक ट्रायंगल शेप में एक बहुत बड़ा 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट बोल रहा हूँ, पार्क। ये ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा 1500 स्क्वायर मीटर में। और यहाँ से जो टावर से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे ABCDEFGH और I। ठीक है, तो ये है I टावर, जिसके अंदर इस योजना में फ्लैट्स जो अथॉरिटी है उसने निकाले हुए हैं। तो एंट्री करोगे, एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में जो भी टावर पड़ेगा I टावर है वो, उसमें आपको ये फ्लैट देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर दो टाइप के फ्लैट आपको देखने को मिलते हैं, LIG और MIG। तो टाइप्स ऑफ जो सोसाइटी में फ्लैट्स हैं वो LIG और MIG है। दोनों के दोनों ही 2 BHK फ्लैट है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इनके अंदर एरिया का। LIG का मतलब हो गया लोअर इनकम ग्रुप और MIG का मतलब हो गया मिडिल इनकम ग्रुप। तो इस स्कीम में फ्लैट निकाले गए हैं वो है मिडिल इनकम ग्रुप, यानी कि MIG कैटेगरी वाले 2 BHK फ्लैट्स। ठीक है, हाइट जो रहने वाली है इन टावर्स की, सभी टावर्स की, LIG की भी और MIG की भी वो सेम है। बेसमेंट प्लस स्टिल्ट प्लस 15th फ्लोर आपको इस बिल्डिंग में आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। अब ये फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं। देखो, ये बीच में ये है फ्लोर प्लान, यहाँ से बस इतना देखना है आपको इसके ऊपर का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक फ्लोर पर 2 लिफ्ट, ये बीच में दोनों की दोनों लिफ्ट एक साथ मिलेंगी। लिफ्ट के लेफ्ट साइड में 4 फ्लैट आपको मिलेंगे, 1 2 3 4। और लिफ्ट के राइट साइड में 4 फ्लैट देखने को मिलेंगे, 1 2 3 और 4। लेआउट बिल्कुल सेम रहने वाला है। और एक फ्लोर पर 8 फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये MIG फ्लैट का लेआउट है। अगर आप बात करोगे LIG की, तो LIG में आपको दो लिफ्ट देखने को मिलती हैं उसमें भी, लेकिन एक फ्लोर पर उसमें आपको 12 फ्लैट देखने को मिलते हैं। उसका लेआउट कुछ ऐसा है कि भाई एक पहले 4 फ्लैट है, फिर एक लिफ्ट है, फिर 4 फ्लैट है, फिर एक लिफ्ट है और फिर 4 फ्लैट है। इस तरह से उसका लेआउट है। तो उसमें 12 फ्लैट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 8 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे 2 लिफ्ट के साथ। एरिया जो है इन फ्लैट्स का रहने वाला है, MIG फ्लैट का बता रहा हूँ मैं, LIG की बात नहीं कर रहे हम। सुपर एरिया है 1127 स्क्वायर फीट। और कारपेट एरिया आपको इसमें जो मिलेगा वो 900 स्क्वायर फीट आप इसको बोल सकते हैं। स्क्वायर मीटर में अगर बात करें तो 104 स्क्वायर मीटर इसका सुपर एरिया है। कारपेट एरिया 83 स्क्वायर मीटर है। और जो LIG वाले फ्लैट है 2 BHK, जो छोटे वाला LIG है 2 BHK, वो 53 स्क्वायर मीटर में आपको मिलता है। तो बस एरिया का फर्क है, बाकी लेआउट 2 BHK फ्लैट ही दोनों आपको देखने को मिलते हैं। कितने फ्लैट जो है इस स्कीम में निकाले हैं DDA बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो टोटल 90 फ्लैट्स हैं जो इस स्कीम में निकाले हुए हैं। अलॉटमेंट मेथड जो रहने वाला है वो E-ऑक्शन है। और देखो, E-ऑक्शन जो है इसमें जो ये लोकेशन है ग्रेटर नोएडा में बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आसपास का एरिया भी बहुत ही बढ़िया है और इन फ्यूचर बहुत ही और भी ज्यादा प्राइम ये होने वाला है।
130 मीटर 130 स्क्वायर मीटर मतलब 130 मीटर चौड़ा रोड पर ये हाईवे पर ये लोकेशन है जो पड़ती है। थोड़ा सा लेफ्ट मतलब अगर आपको डायरेक्शन की अगर थोड़ी सी जानकारी दें तो जैसे आप दिल्ली से आओगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जो है जिसे हम बोलते हैं नोएडा एक्सप्रेस वे, अगर आप उससे आओगे तो सीधा अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा आ जाता है। ग्रेटर नोएडा में सबसे आपका टी पॉइंट आ जाता है परी चौक जिसे हम बोलते हैं। तो परी चौक से आप लोगे राइट टर्न कासना गांव की तरफ जब आप बढ़ते हो तो कासना से पहले ही आपको उसी रोड पर लेफ्ट साइड में एंट्री करते हैं आप। लेफ्ट साइड में जाते ही आपको ये प्रोजेक्ट पड़ता है लोहिया एनक्लेव, ठीक है। इसके आसपास आपको प्लॉटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, विला वगैरह बने हुए हैं जिसमें बिल्ट अप हाउसेज मतलब प्लॉट पर बने बनाए मकान अथॉरिटी ने पहले बेचे हुए हैं। वहाँ पर बहुत ही बढ़िया सोसाइटी वो देखने को मिलती है, स्कूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत ही बड़ा ग्रीन एरिया वहाँ पर देखने को मिलता है। 100 स्क्वायर वो 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट आपको देखने को मिलती है जो कि इसी सोसाइटी के साथ साथ जाती है, ठीक है। बाकी स्कूल है, बाकी एक वहाँ पर एलडीगो का प्रोजेक्ट भी है जो वहाँ पर अभी आ रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोसेस ई ऑक्शन रहेगा। और जो प्राइसेज है प्राइसिंग की बात करें देखो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर तक आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलेगा जो कि 74,35,000 रुपये इसका रिजर्व प्राइस है जहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होगा। और ऑक्शन जो होगा वो फिजिकल नहीं होगा, वो आपको घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर से ही आप इसको कर सकते हैं। तो ई ऑक्शन इसीलिए इसको बोला गया है। और जो अगर 6th फ्लोर से ऊपर तक लोगे मतलब 7वें फ्लोर से लेकर 15वें फ्लोर तक अगर आप अप्लाई करते हो तो 73,23,000 रुपये से इसका ऑक्शन स्टार्ट होगा। पहले जो फर्स्ट फ्लोर 6 फ्लोर तक है उसमें PLC जो है अथॉरिटी आपसे ले रही है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट से, इसलिए ये प्राइस का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम डिफरेंस आपको रीसेल वैल्यू में भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, देखो रेट के हिसाब से देखोगे तो इस रेट में आपको किसी भी प्राइवेट बिल्डर का वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। रेट्स आपको पता ही है भाई 15,000 रुपये 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे जो है प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो लॉन्च करते हैं। लेकिन अथॉरिटी का जो रेट है अगर आप कैलकुलेट करोगे इन स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पर आप कैलकुलेट करोगे तो 8,150 या 8,000 रुपये 8,160 इस तरह के आसपास आपका पर स्क्वायर फीट का रेट स्टार्ट होता है। बेशक ये ऑक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कम से कम ये जो प्राइवेट बिल्डर्स जहाँ पर बेचते हैं उससे तो बहुत कम सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, सोसाइटी भी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था सन 2017 या 18 के आसपास हुआ था और 36 लाख 55 लाख शायद इस रेट में LIG और MIG का दोनों का हुआ था। अभी इस रेट में MIG आप देख रहे हैं। तो इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले अब हम कोशिश करेंगे, अगर आप बोलोगे कि भाई हमें सोसाइटी भी अगर देखनी है तो हम बहुत ही जल्द आपको सोसाइटी का जो जहाँ पर ये लोकेशन है एग्जैक्ट वो लोकेशन का आसपास का एरिया और सोसाइटी का भी विजिट आप करा देंगे। वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप वो देखना चाहते हैं, उस पर एक वीडियो आपको अगर चाहिए तो। इसमें जो रीसेल वैल्यू है अप्लाई करने से पहले रीसेल मार्केट में आप जरूर ट्राई कर लेना। हो सकता है आपको इससे कम बजट में ही इससे कम प्राइस में ही आपको रीसेल में यहाँ पर कोई फ्लैट मिल जाए। जिन्होंने 2017-18 में परचेज किया था भाई कम रेट में लिया था 55 लाख में तो उनको भी पड़ा था। ओवरऑल तो जो लास्ट प्राइस उनको पड़ा होगा वो 60-62 लाख का पड़ा होगा विद रजिस्ट्री पार्किंग चार्ज और मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मिला के। तो हो सकता है आपको अभी भी कुछ प्राइस उसी के आसपास मिल जाए। उसी के आसपास मतलब कि इस जो ये रिजर्व जो ऑक्शन में आप अप्लाई करोगे हो सकता है इससे सस्ते में ही आपको पड़ जाए। तो ये इसलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को जरूर देख लेना। आवेदन करने से पहले आपको चेक कर लेना है रीसेल मार्केट। हो सकता है क्या पता कोई डील आपको अच्छी डील वहाँ पर मिल जाए, ठीक है। EMD अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फी की अगर बात करें तो EMD अमाउंट यानी कि जो आपको अप्लाई करते टाइम 10% अमाउंट फीस भरनी है वो है 7,23,000 रुपये सभी फ्लैट के लिए, ये रिफंडेबल होगी। और एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको है जो पे करनी है 5,000 प्लस GST 18%, तो टोटल हो जाता है 6,900 रुपये 5,900 रुपये। EMD अमाउंट आपके रिफंडेबल है और रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। पेमेंट प्लान क्या रहेगा देखो 10% आप अप्लाई करते हुए जमा कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। अगर आप हाईएस्ट बिड करते हो तो आपको विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो कि अथॉरिटी आपको विद इन 30 डेज इशू कर देगी लेटर, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको बाकी का 15% भी जमा कर देना है। तो 25% तो आप एडवांस जमा कर दोगे, बाकी का बचा 75%। उसके लिए 2 ऑप्शन आपको अथॉरिटी देती है कि या तो आप विद इन 60 डेज पे कर दो और 2% का डिस्काउंट आप ले लो, या फिर अगर आप 2 महीने के अंदर नहीं करते हो तो 4 क्वार्टरली EMI में विद एट सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो ये दो ऑप्शन हैं अथॉरिटी आपको देती है पेमेंट के लिए। बाकी इस पर आपको लोन भी मिल जाएगा। फ्री होल्ड या लीज होल्ड इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी का आइडिया है, पूरा का पूरा सब कुछ लीज पे चलता है यहाँ पर। तो लीज होल्ड ये फ्लैट्स आपके रहने वाले हैं 90 ईयर्स तक। और सबसे बड़ा डाउट जो होता है कुछ लोगों का ये होता है कि भाई 90 ईयर्स पूरे होते ही हमसे अथॉरिटी फ्लैट ले लेगी, हम तो फिर रोड पे आ जाएंगे, मतलब हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ये तो लीज एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। और मान लो इन केस आपका जो फ्लैट है वो वापस जा रहा है, चलो इन केस मान लो
एक्सेप्शन केस हो गया कि वापस जा रहा है। तो जैसे आप अथॉरिटी के जो फ्लैट की वैल्यू है वो आज आप पे करोगे तो उस टाइम पे जो भी अथॉरिटी के फ्लैट की वैल्यू होगी उसका आपको मुआवजा मिलेगा, उसका जो भी वैल्यूएशन उसकी होगी उस टाइम पे उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता कि भी लीज होल्ड आप खरीद लोगे तो 90 साल के लिए ही मिलेगा, उसके बाद उसकी ओनरशिप उसके पास चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। तो अप्लाई कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्रेटर नोएडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब अप्लाई करने वाली जो है SBI ई टेंडर वेबसाइट, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस पर आप जाओगे, इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्लॉट नंबर बोल रहा हूँ, फ्लैट नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेजिडेंशियल प्लॉट, ये गलती से लिखा हुआ है, ये है रेजिडेंशियल फ्लैट्स। सेक्टर देख सकते हो आप, ओमिक्रॉन 1A पॉकेट ब्लॉक I, प्लॉट नंबर यानी ये प्लॉट नंबर नहीं है, ये है फ्लैट नंबर। इसमें आपको किस फ्लोर पर फ्लैट मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर से लेके आपको 15th फ्लोर तक सारे फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। 15th फ्लोर पर आपको एक ही फ्लैट देखने को मिलेगा जो कि है 1504 नंबर। ठीक है, एरिया भी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो 90 के 90 फ्लैट के लिए, मतलब आपको किसी एक इंडिविजुअल फ्लैट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फ्लैट की लोकेशन आपको बेस्ट सूटेबल है, किस फ्लैट के लिए कम से कम ऑक्शन जाएगा, वो चीज़ आपको सारी देखनी पड़ेगी सोसाइटी में जाकर। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर जाना, यहीं से आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, एक आपका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, एक एफिडेविट होना चाहिए। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे, लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एफिडेविट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, वो आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेंगे, डॉक्यूमेंट नॉर्मल है। बाकी तो एलिजिबिलिटी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई कंपनी वगैरह है या फर्म्स है, सोसाइटीज है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसमें जो लास्ट डेट है तो सीधे बताऊंगा, सीधा अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 18 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही 18 फरवरी तक है। इसमें बाद के प्रोसेस जो बाद की डेट्स दी हुई है वो फालतू की है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन 18 तारीख तक नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 18 तारीख तक आप इसमें मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद आप लास्ट डेट जो है EMD प्रोसेसिंग फीस डिपॉजिट करने की वो 20 फरवरी है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद है। तो आप लास्ट डेट मान के चलना 18 फरवरी ही है। ठीक है, तो आज हो चुकी है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 फरवरी हो चुकी है, 15 दिन आपके और बचे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, जो भी इस दिल्ली NCR के किसी अच्छे एरिया में अच्छा फ्लैट ढूंढ रहा है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी है, सारा एरिया भी बहुत अच्छा है, ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलता है, आसपास बहुत छोटी छोटी सड़कें वगैरह देखने को मिलती हैं। ग्रेटर नोएडा मतलब जिस रोड पर ये पड़ता है 130 मीटर पर, अगर उसी रोड को आप सीधा देखोगे तो वो गाजियाबाद से सीधा ग्रेटर नोएडा जाता है। और इन फ्यूचर वहीं से कनेक्टिविटी आपको सीधा मिलेगी, सीधा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो वहाँ पर आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, डेवलपमेंट होने वाला है। तो इस प्राइस में इस तरह की चीज़ आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। दिक्कत क्या है वहाँ पर कि भाई अगर इसका प्रोजेक्ट 2017-18 में अलॉटमेंट होना शुरू हो गया था तो स्कीम तो अथॉरिटी ने निकाली होगी। अथॉरिटी क्यों होल्ड करेगी इतने सारे फ्लैट्स कि भाई 2026 आ गया, 10 साल लगभग होने को आए हैं, तो ये सारे फ्लैट्स बिके क्यों नहीं अभी तक? बिकने का रीजन है मेंटेनेंस। देखो, जिन्होंने भी वहाँ पर फ्लैट खरीदे हुए थे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स थे। पहले वहाँ पर कोई रहता नहीं था तो इन्वेस्टर्स ने खरीद के डाल दिए थे, कोई रहता भी नहीं था तो मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया। अथॉरिटी ने भी क्या करा, जिस कंपनी को मेंटेनेंस दिया हुआ था उसको पेमेंट नहीं की, मेंटेनेंस कंपनी छोड़ के चले गई। तो वहाँ पर आपको सीपेज वगैरह मतलब लीकेज, पानी टपकना वगैरह सब मेंटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी थोड़ा सा मतलब जब जाते हैं लोग देखते हैं उनको पसंद नहीं आता तो नहीं खरीदते। बाकी सोसाइटी में कोई कमी आपको नहीं है। फ्लैट वगैरह भी आप देखोगे तो आपको एक ही बार में फ्लैट वगैरह पसंद आ जाएगा, लोकेशन भी आपको एक ही बार में पसंद आ जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं जैसे जैसे लोग वहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना शुरू करेंगे वैसे वैसे वहाँ पर फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस भी वहाँ पर इंप्रूव होता चला जाएगा। ब्रोशर वगैरह अगर अदर डिटेल्स इस स्कीम से रिलेटेड आपको चाहिए तो वो आप जो वेबसाइट देख रहे हैं स्क्रीन पर gnida.up.gov.in, इस पर जाना, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो बताए बिना तो आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, सबकी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी थी हमारे एंड से। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।